ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਪੁੱਤ ਹੇਅਰ। एक कार्टून होता था बचपन में, हम देखते थे टॉम एंड जेरी। तो आज वो क्या है, वो सिद्ध हो गया है। चूहा आगे आगे, बिल्ला पीछे पीछे। पंजाब पुलिस बिल्ला, चूहा कौन समझ गए? अमृतपाल भगोड़ा। तो भाई ये टॉम एंड जेरी का जो गेम चल रहा है, ये देखने में बड़ा मजा आ रहा है। और भाई को भगा भगा के इसके साथियों को 114 साथियों को इसको पकड़ लिया है। 114 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। 2 ਐਂਡੇਵਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। नेपाल के रास्ते इंग्लैंड या कनाडा भागने की तैयारी में है अमृतपाल। तो भाई इस बंदे ने तो अपनी औकात और असलियत दिखा दी। पहली चीज, गुरु का सच्चा खालसा, सच्चा सिख भागता नहीं है, कायर नहीं होता। ये इसने ये सिद्ध किया, ना तो मैं खालसा हूं और ना ही मैं लोगों के लिए कोई अच्छा काम कर रहा था। ये पता लगता है कि जो ये नशा मुक्ति केंद्र के आड़ में ये उन लोगों को हल्की हल्की डोज दे रहा था जो ऑलरेडी अमली थे, मतलब जो नशे में लिप्त थे। उनसे ये एक फौज तैयार कर रहा था, प्राइवेट फौज, जिसका नाम था AKF, आनंदपुर खालसा फौज या आनंदपुर खालिस्तान फौज, जो कि अपनी प्राइवेट फौज तैयार करने के बाद ये लड़ता इंडियन आर्मी से, जस्ट लाइक बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI या खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF। तो ये बेसिकली एक फौज तैयार कर रहा था AKF। इसके घर में छापा मारा गया। इसके पिताजी हैं तरसेम सिंह। ओना नाल गल हुई। ओना इसके पिताजी भी बिल्कुल खालिस्तानी है, वो भी खालिस्तानी राग अलाप रहे थे। इसके चाचा को और इसके ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, वो सरेंडर कर चुके हैं। उन पे NSA लगा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज जो कि टेररिस्ट पे लगता है। और ये भाई साहब अभी भागे हैं। इसके कुछ साथियों को डिब्रूगढ़ असम में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये डिब्रूगढ़ असम में उनके खिलाफ मुकदमे चलेंगे। इनमें एक बहुत क्रूशियल एक खबर आई है, इसका ISI लिंक है। ISI लिंक कैसे सामने आया है कि इसका एक फाइनेंसर है दलजीत कलसी। दलजीत कलसी जो कि दीप सिद्धू का भी साथी था, उसके साथ साथ रहता था। दलजीत कलसी ये फिल्मों में भी एक दो फिल्मों में भी इसने एक्ट किया है, और ये आपको दिखता होगा, ये अमृतपाल सिंह के भी साथ रहता था। ये इनका फाइनेंसर था। इसके फ़ोन भी पकड़ लिया गया क्योंकि दलजीत कलसी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके फ़ोन में 20 कॉन्टैक्ट जो हैं बेसिकली वो पाकिस्तानी निकले हैं, पाकिस्तानी 20, जिसमें से काफ़ी जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं, ISI के ऑफिशियल्स के कॉन्टैक्ट डिटेल दलजीत कलसी के फ़ोन में से मिले। और ये पता लगा है कि इसने, दलजीत कलसी ने 3 साल में 30 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है 3 साल में, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सो 30 करोड़ रुपया इसने भाई साहब ने जमा किया, दलजीत कलसी ने, और जिसके थ्रू ये पूरा खालसा वहीर या फारिस पंजाब दे की ऑर्गेनाइजेशन को रन करते थे फ्रॉम दैट फंड। एक खबर और आ रही है कि इंग्लैंड के अंदर जो इंडियन हाई कमीशन है, उनकी बिल्डिंग पे तिरंगा जो था, इन खालिस्तानियों ने उतार के अपना खालिस्तानी फ्लैग लगा दिया।
वहाँ पे इंसल्ट की इन्होंने तिरंगे की। आज ही न्यूज़ आ रही है, ये बीबीसी में देखी थी मैंने। खैर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मोटी मोटी बात ये है कि ये बंदा आईएसआई फंडेड था। ही वॉज प्योर खालिस्तानी टेररिस्ट, अमृतपाल सिंह। अब इसमें दो चीज़ें होंगी, या तो इस बंदे का इनकाउंटर कर दिया जाएगा, या इस बंदे के ऊपर टाडा लगाया जाएगा, ठीक है, जो कि आपके उसके संजय दत्त के खिलाफ लगा था, जो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ है, जो कि भारत की या किसी भी देश की कोई सिक्योरिटी को हार्म करने की कोई कोशिश करेगा। स्पेशली इंडियन से जो कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि उनके ऊपर उनके सेक्शंस हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेशनल थ्रेट होते हैं, जो कि किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं कि वो किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी को या उनके लिए वो नेशनल थ्रेट होते हैं, तो उन पर बड़े बड़े एक्ट लगते हैं, पोटा, टाडा, एनएसए। तो ये अब अगर अमृतपाल पकड़ा गया तो इस पर लगाया जाएगा टाडा या एनएसए, जो कि ये फिर इसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म है। इसको भी ये बात पता है, तो ये कहीं ना कहीं अब ये भाग रहा है, और ये शायद कह रहे हैं नेपाल के थ्रू ये भागेगा, ये इंग्लैंड भागेगा। इसके 114 साथियों को पकड़ लिया है। दलजीत कलसी जिसमें मेन है, उसके फ़ोन से आईएसआई के लोगों के नंबर निकले हैं, और उन्हीं से पता लगा इसने 3 साल में 30 करोड़ रुपए जमा किए, जो कि फंडिंग होती थी आईएसआई ऑफिशियल से। और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं मैक्सिमम बाहर बैठते हैं, चाहे वो राहिल शरीफ हो, बाजवा हो, या जनरल कियानी हो, ये सारे के बाहर बैठते हैं। इनके पास बहुत पैसा है जो कि भारत की सॉवरेनिटी को किसी ना भी किसी तरीके से प्रॉक्सी मीडियम से तोड़ने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, जिनमें इनका एजेंडा था कि पहले एक बंदे को इंस्टॉल किया जाए, वो उसका जो फेस है बिल्कुल हुलिया भिंडरा वाले की तरह हो, और वो अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाए जिसका नाम था आनंदपुर खालिस्तान फोर्स कहेंगे हम तो, क्योंकि वो खालसा फोर्स हो ही नहीं सकती। खालसा, इन गीदड़ों के लिए खालसा वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इन ऐसे गीदड़ों का खालसा आइडियोलॉजी में दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। खालसे की आइडियोलॉजी से इन गीदड़ों का, इन खालिस्तानियों का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथियों पे चोरी, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सुखमिंदर सिंह जिसमें लास्ट पकड़ा गया, उससे पहले लवप्रीत तूफान जिसने वरिंदर सिंह नाम के बंदे के साथ धक्का किया था, उसके 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 एवज में इसने फिर अजनाले थाने पे धावा बोल के पुलिस वालों को भी इसने थ्रेट किया। तो लेकिन अब सलूट टू भगवंत मान सरकार की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके पैरामिलिट्री फोर्स भी इंस्टॉल कर दी गई हैं, इंक्लूडिंग जो पंजाब पुलिस है, वो बहुत हाई एंड ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके तहत इन जितने भी ये भगोड़े आतंकवादियों को पकड़ लिया जाएगा, खालिस्तानी आतंकवादियों को। एक रहता है, इसका एक बॉडीगार्ड रह रहा है, शायद मतलब ये है कि आप समझ लो कि ड्राइवर इसका पकड़ लिया गया, जो न्यूज़ में आ रहा है। बॉडीगार्ड रहता है, और एक इसका वो साथी है, वो भी गन, लेकिन उसने कहते हैं शायद जो न्यूज़ में आ रहा है कि भाई गन वन तो सभी से ले लिए, और ये खुद ये जो आप समझ लो कि इसकी मर्सिडीज़ भी जब्त कर ली है, एंडेवर 2 एंडेवर जब्त कर ली हैं, और ये ऐसे भागा है जैसे गीदड़ वाली स्टोरी सुनी है ना आपने, गीदड़ वाली, वो नीला हो जाता है फिर वो भागता है जब शेर आते हैं। तो ये गीदड़ है, ये गीदड़, ये सिंह नहीं है, ये खालसे नहीं है। खालसा ऐसे गुरु का बाणा पहन के कोई मैदान छोड़ के भागता नहीं है। अगर ये मर्द का बच्चा होता, इसने अगर अपनी माँ का दूध पिया होता ना, तो ये सामने आके सरेंडर करता। अगर इसके मन में कालक ना होती, इसका मन साफ होता। इसके मन में कालक थी, इसके मन में खोट थी, इसीलिए ये भागा, जैसे दीप सिद्धू भागा था। जो गलत होते हैं वही भागते हैं, जो सही होते हैं वो सीना तान के खड़ते हैं। लाइक इंडियन रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। तो भागते वो हैं जो गलत होते हैं। चोर सिपाही का गेम अभी चल रहा है, कल तक इंटरनेट बंद है, और सो कॉल्ड खालिस्तान, सो कॉल्ड आपका ये खालसा वहीर का जो बंदा है, ये
सो कॉल्ड खालसा फकीर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि खालसे वाली इनमें कोई बात नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, ये लोग फालसे हैं, फालसे। दीज आर नॉट खालसा, फॉल्स, FALS, फॉल्स मतलब झूठ। दीज आर नॉट खालसा, दीज आर फालसा। तो ये फालसा वहीर है, फॉल्स वहीर, ठीक है। और इन खालिस्तानियों को जल्द ही जो है आपकी ये भगवंत मान सरकार की पुलिस दबोच लेगी, जो कि हर एक पंजाबी के लिए एक खुशी का दिन होगा, क्योंकि कोई भी पंजाबी, कोई भी सिख ये नहीं चाहता कि पंजाब का माहौल ख़राब हो, पंजाबियों और सिखों के बारे में लोगों के माइंड में गलत धारणाएं बैठें। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं सोसाइटी में जिनकी वजह से ये ड्रामा होता है, ठीक है। लाइक अमृतपाल सिंह, जो कि कहाँ से टपके कहाँ गए, अंधे कहते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल ये तूफान की तरह जाते हैं, उसकी तरह एक हनेरी की तरह जाते हैं, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह जाते हैं, जो भी कह लो। तो ये 5-6 महीने के लिए हल्लड़बाजी मचाने आया और फाइनली इसका काम हो गया तमाम। अब चोर सिपाही टॉम एंड जेरी का गेम चला हुआ है। मेरी अपील है, इस बंदे को पकड़ के, इस कुत्ते को, फालसे को पकड़ के, क्योंकि ये खालसा तो है ही नहीं, इसको पकड़ के उस जेल में डाला जाए। गौरव आर्य, मेजर गौरव आर्य को सर सलूट है। सही आप कह रहे हैं कि इसको जिस प्रदेश की ना तो भाषा समझ आए, ना उन लोगों का कल्चर समझ आए, लाइक केरला या तमिलनाडु या नागालैंड, फारी उसमें डाल दो, आपकी नॉर्थ ईस्ट जो है, नागालैंड डाल दो, मणिपाल में डाल दो, क्योंकि उन लोगों का कल्चर और भाषा इसको समझ आएगी नहीं। तो ये खुद ही उसके लिए एक सज़ा है। पहले जैसे अंग्रेज काला पानी की सज़ा के लिए डाल देते ना इंडियंस को, तो ऐसे ही इसको भी पकड़ के साले को ऐसी जगह डालो ताकि आइंदा से ये हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी पे ऐसे लोग और ये कोई आंख उठा के ना देख सके, ठीक है। और ऐसे खालिस्तानियों को गलियों से, गांवों से, दूसरे देशों से चुन चुन के पकड़ के सालों को जेलों में डालो और एनकाउंटर करो। और ये मेरा मैसेज है हर पंजाबी को, हर इंडियन को, कि आप किसी भी टाइप का घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, अपना सौहार्द बनाए रखें, क्योंकि अब ये जो अनवांटेड एलिमेंट है अमृतपाल सिंह, इसके दिन बस ख़त्म हो गए हैं। 2-4 दिन में इसको पकड़ लेना है और सब जैसे पहले नॉर्मल लाइफ चल रही थी इसके हुल्लड़बाजी से पहले, वैसे ही नॉर्मल सब चलता रहेगा। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, जय हिंद जय भारत।